ये बन रहा है मेरे बेटे का पास्ता। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ। प्रोग्राम है पच का। जो नया मेहमान आता है तो ये भी एक रस्म होती है पच की। तो आज हम सभी लोग जा रहे हैं और आप भी, हमारी फैमिली, आप भी हमारे साथ चलिए, एंजॉय कीजिए प्रोग्राम में। और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है हमारे यहाँ, क्योंकि लड़का होता है ना तो पच जाता है हमारे यहाँ पे। तो चलो सभी लोग मिलते हैं। पहले तो मैं यहाँ से जाऊँगी ससुराल। पहले तो यहाँ से मुझे ससुराल जाना है, क्योंकि ससुराल से अपने घर परिवार के लोगों को लेके जाना है साथ में। तो फिर मैं ससुराल से फिर ननद के यहाँ पे जाऊँगी। तो चलो पहले तो हम ससुराल चलते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम ननद के यहाँ पे। वीडियो पूरी देखना, फुल वॉच करना, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो ब्लॉग में बने रहना। सो गाइस, मेरी चाय बन गई है और मेरी हनी उठ के आई है। और ये रही, ये गुस्सा हो गई है, रो रही है मेरी हनी बेटी। क्या हो गया हनी? क्या होता है? सो गाइस, मैं बना रही हूँ आज अपने बेटे के लिए लंच में पास्ता, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो उसके लिए ना पास्ता बना रही हूँ बेटे के लिए। ये बन रहा है मेरे बेटे का पास्ता। अभी हनी सो रही है, वह जब उठ गया स्कूल जाना है उसे। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा था, काफ़ी सुंदर। ये हो गया पैक ना मेरे बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया मैंने। अभी उसको दूध देना है, थोड़ा सा उसको पास्ता दे दूँगी नाश्ते में, और हनी के लिए भी। ये हो गया उसका रेडी। आज जल्दी आ जाएगा, इसलिए ना मैंने पराठे सब्ज़ी नहीं बनाए हैं, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी उसकी। अब ये दोनों बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह खाती नहीं हूँ, पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हूँ। मुझे दोनों बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ हनी के लिए मूंग की दाल डालकर उसके लिए दलिया। वो वैसा कुछ खाती नहीं है, तो इसको ना दही से दलिया खिला के ले जाऊँगी। तब तक ये बन के रेडी होता है। और किचन मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई है, कि बर्तन वगैरह सब हो गए मेरे। अभी देखो गाय की रोटी रखी है, ये भी मुझे नीचे देकर आनी है गाय को। पूरी क्लीन हो गई मेरी, देखो। अभी नहाना, कपड़ा धोना, ये बाकी काम है मेरा। अभी ये भी कर लेती हूँ जल्दी से। क्या हुआ? और राघव के लिए मैंने सुबह पास्ता बना दिया था, क्योंकि उसको स्कूल जाना था। वो 12 बजे आ जाता है वहाँ से। उसके आने के बाद ही हम निकल जाएंगे ससुराल के लिए। फिर वहाँ से पहुँचना हमें 1-2 बजे तक पहुँचना ही है हर सूरत में। तो चलो जल्दी से नहा करके आती हूँ और मिलती हूँ फिर आपसे। सो गाइज, मेरा झाड़ू पोंछा भी हो गया, देखो पूरी क्लीन हो गई। और देखो यहाँ पे भी मेरी हनी बैठी है, देखो ये रही गुस्से में बैठी है। क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? तो देखिए पूरी डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई, और मैं अब जल्दी से नहा लेती हूँ। और देखो मेरी हनी तो नाराज़ ही बैठी है। तो अभी मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और चलती हूँ फिर मैं। यहाँ से मैं ससुराल के लिए रवाना हो चुकी हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गई और मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया, ज़्यादा नहीं लिया। ये मेरी बेटी ब्लैक कलर की फ्रॉक पहन के बैठी है।
और इसके पापा गाड़ी चला रहे हैं और मेरा बेटा आगे बैठा है। तो अभी हम गांव पहुंचते हैं, मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, मैं आई हूँ अपनी ससुराल, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज ननद की ससुराल, क्योंकि उनके बेटा हुआ था तो छोचक लेके जा रहे हैं आज हम। तो मैं साड़ी वाड़ी पहन के तो वहीं से आई थी, बाकी थोड़ा बहुत मेकअप यहाँ पे आके किया है मैंने। तो मैं जा रही हूँ। देखो वहाँ का थोड़ा बहुत तो मैं आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखा पाई तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिखाऊंगी। देखो मैंने ऐसी साड़ी पहनी है पिंक कलर की। कैसी लग रही है मेरी साड़ी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए, तो मैं तैयार तो हो गई वैसे, और घर परिवार में से भी लोग जाते हैं, तो अभी वो आ रहे हैं तो फिर हम चलते हैं। आज तो मुझे बिल्कुल पर्दा करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे पर्दा करते हैं। देखो मेरी बैंगल्स कैसी लग रही हैं, कैसी लग रही है मेरी साड़ी। देखो ये रही। और मैं आपको ना सामान दिखाती हूँ, क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं हम। देखो ये रहा सामान, इसमें पेठा है और इसमें कपड़े हैं जो परिवार को देने हैं वहाँ पे। ये रहे, बहुत सामान है, ये देना है। और देखिए ये है मेरी साड़ी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गर्मी में साड़ी पहनना बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी मुश्किल है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं इतना साड़ी पहनती नहीं हूँ और हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे चुभ रही है, यहाँ पे चुभ रही है, क्योंकि ठंडी में तो साड़ी पहन जाती है, लेकिन गर्मी में पहनना, ये झमेला सब कुछ पहनना बहुत टफ काम है। और ये इतनी इतनी चूड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम लगता है। कहाँ हम एक एक चूड़ी पहनते हैं, कहाँ आज इतना पहनना पड़ रहा है। तो हनी ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी है, तो अभी मैं उसको दिखाऊंगी। वो अपनी दादी के पास गई है। यहाँ पे सभी लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी। तो मेरी ये जो खड़ी हैं ये मेरी ननद हैं, बड़ी वाली, और पिंक कलर की साड़ी ये पहन रखी जो आ रही हैं वो मेरी छोटी ननद है। तो यहाँ ये मेरी ननद की सासू माँ कह रही बेटा मुझे शर्म आती है वीडियो बनवाने में। तो वो ऐसे करके ना खड़ी हो गई कि मुझे शर्म आ रही है बेटा, मेरी वीडियो ना बना। यहाँ पे लाइट चली गई थी और सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, कोई मोबाइल सुजीता कर रहा, कोई कुछ। तो एकदम लाइट चली गई क्योंकि आंधी और बरसात आने वाली थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी थोड़ी देर पहले, तो फिर वो लाइट भी चली गई। तो मोबाइल सुजीता करके यहाँ पे ये छोचक चौक पे पहनाया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि और गांव में कुछ लाइट कम भी आती हैं, गर्मियों में अक्सर बहुत कम आती है लाइट। देखो यहाँ पे सभी। सो गाइस, मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ और आकर के मैंने जल्दी से कपड़े उतारे हैं। अभी तो ये रह गई हैं निकालने के लिए, इनको भी निकालना है। बहुत गर्मी थी, पहले नहा करके आई हूँ। मैं अभी आई हूँ जस्ट। रात का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। क्या हुआ, चलो सुलाते हैं। हनी रो रही है, 11 बज चुके हैं, चलो। सो गाइस, मैं वहाँ से आ गई वापस। अब 11:30 का टाइम हो रहा, अभी आई हूँ। मैंने सामान खिला के रखा है, इसमें पकोड़े और ये हैं कचौड़ी, खस्सा कचौड़ी बोलते हैं जो, और इसमें है घिया की लौंज, ये हैं रसगुल्ले, ये हैं लड्डू। और जो भैया को और भतीजों को, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को गोला और ये बतासे दिए थे मेरी ननद ने। और ये कुछ सब सामान है, और भी था सामान, वो मैं गांव में छोड़ के आई हूँ सासू माँ के पास, क्योंकि उनको भी देना है अपने परिवार के लोगों को। तो मुझे ना टाइम होगा बहुत 11:30 का, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अब मैं सोच रही हूँ पहले ना मैं ये रख के और सो जाती हूँ, बाकी काम सुबह देखूँगी जो भी करना है मुझे। और कमेंट में बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही थी। उसको गाइस 11 11:30 का टाइम हो रहा है और हम आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि दीदी थी ससुराल से। फिर मैं अपनी ससुराल गई थी सासू माँ के पास, फिर वहाँ बैठे 1 घंटे, फिर वहाँ से तब हम यहाँ आए थे। तो हम 11:30 बज गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हमें तो रास्ते में ही सो गई, ताकत भी रास्ते में ही सो गई। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।